हमने समझा है भाग 3 को। भाग 3 में हम देख रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि मूल अधिकार उनको प्रभावित करे, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इनमें कही गई है समानता के बारे में, तो इसलिए इनको कहा, इन सभी अधिकारों को कहते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये नकारात्मक संदर्भ को बताता है। विधि के समान संरक्षण है, ये अमेरिका से लिया गया है, ये सकारात्मक संदर्भ को बताता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये कौन कौन से, इसमें कहा है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहता है कि जो सरकारी नौकरी होती हैं उनकी समानता का अवसर, आप अमीर है, गरीब है, छोटी जाति से, बड़ी जाति से है, तो इनमें आपको अवसर समान मिलेगा। ये नहीं कि आप अलग जाति से है तो फॉर्म नहीं भर सकते, तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी नौकरी की समानता का अवसर कहा गया। ये इसमें जो आरक्षण की चर्चा है, तो जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 16 के द्वारा। और हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत है या छुआछूत का अंत है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ना ही मान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत हम मानते हैं, अगर उस व्यक्ति ने कोर्ट में जाके उसको सिद्ध कर दिया तो हमके जो सज़ा का प्रावधान है हमको सज़ा हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा उपाधियों का अंत। इसका सीधा सा मतलब है कि टाइटल, हम अपना टाइटल नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, कर्नल है, मेजर है, ऐसी उपाधि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है अनुच्छेद 18 में। अगर किसी व्यक्ति को विदेश से कोई उपाधि मिल रही है तो वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है, पहले उसको राष्ट्रपति को बताना होगा, राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तो वो उस उपाधि को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने देखा है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम